हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे टू कन्वर्ट द सम स्टैंडर्ड एंगल इन सम स्टैंडर्ड एंगल ऑफ डिग्री फॉर्म इनटू रेडियन फॉर्म। मतलब कुछ स्टैंडर्ड एंगल का आपको डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा, तब जा करके आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन मिलेगा एंगल से रिलेटेड स्टूडेंट, वो डिग्री फॉर्म में कम रहेगा और रेडियन फॉर्म में ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल हम आपको दे रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल का डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा दे रहे हैं और आप उसे याद रख लीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन सके और क्वेश्चन को समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप भी कलम और कॉपी लेकर के लेक्चर देखने बैठो और साथ ही साथ लिखने का प्रयास करो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, ये डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। आप कन्वर्सन तो जानते ही हो स्टूडेंट कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना। तो 1 अपॉन पाई अपॉन 180 रेडियन। तो स्टैंडर्ड एंगल में देखो, स्टैंडर्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे स्टूडेंट। तो कैसे बदलेंगे? तो इस तरीके से ये पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 90 और ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो गया पाई बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट? ये देखिए डिग्री फॉर्म, ये रेडियन फॉर्म। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन हो गया? पाई बाई 2 रेडियन हो गया। ठीक उसी तरीके से 1 नंबर 2 नंबर 60 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60 और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 टाइम में कैंसिल। फिर तीसरा नंबर स्टूडेंट 45 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 45 और ये 4 टाइम में कैंसिल और ये पाई बाई 4। फिर यहाँ पर से स्टूडेंट 30 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से पढ़े हो मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30, ये 6 टाइम में कैंसिल और ये पाई अपॉन 6। फिर 5 टाइम ये 15 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट ये पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 15 और ये 12 टाइम में कैंसिल और पाई बाई 12। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल का डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म। तो हम इसको यहीं तक नहीं रखेंगे स्टूडेंट, इसको 0 डिग्री से 160 डिग्री तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जो भी स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट, सभी का डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखो कि 90 डिग्री से बड़ा जो स्टैंडर्ड एंगल है स्टूडेंट वो है 120 डिग्री और इसका डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म में बदलना है। तो 120 और ये मल्टीप्लाई 60 इंटू 2 120 और 60 इंटू 3 180 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट 135 डिग्री आप देख लीजिए। तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 135 और 45 जे 3 135 और 45 जे 4 180 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4।
अब यहाँ पर से 150 डिग्री स्टूडेंट आप कन्वर्ट कीजिए तो 5π/6 आएगा। बीच का कैलकुलेशन आप कर लेना स्टूडेंट, इस तरीके से है ना, ऐसा ही कैलकुलेशन है, बीच का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर ये 180 डिग्री तो आपको पता ही है कि ये पाई होगा। फिर 210 डिग्री की बात करें तो 7π/6 होगा। 225 डिग्री की बात करें स्टूडेंट तो देखिए ये पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 225 डिग्री, 45J 4 180, अब 45J5 225 और ये 5π/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से आप देखो 240 डिग्री स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 4π/3। तो अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, आप इसको नोट करते जाओ। तो नोट करते जाओ, अब हम इसको रफ करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट? 240 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल का डिग्री फॉर्म से रेडियन फॉर्म क्या आ गया? 3π/4 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर से आप और आगे बढ़ें तो 270 डिग्री स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3π/2। 270 डिग्री 3π/2 और 300 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट ये 300 डिग्री। तो आप रफ में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, π/180 इंटू 300, ये कैंसिल, ये 5 टाइम में और ये 3 टाइम में, और ये हो गया 5π/3। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर से हम 315 डिग्री की बात करें तो आप जरा देखो, π/180 मल्टीप्लाई 315 डिग्री, तो 5 टाइम में आप कैंसिल करो, डायरेक्ट नहीं कैंसिल हो रहा है तो 5 टाइम में कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 36, और ये आप 5 टाइम में कैंसिल करोगे स्टूडेंट तो ये 6 और ये 3, फिर यहाँ पर से 9 टाइम में कैंसिल और 9 और ये 4, ये 7π/4 हो गया स्टूडेंट, ये 7π/4। और इस तरह से 330 डिग्री स्टूडेंट ये हो जाएगा 11π/6, और ये 360 डिग्री इक्वल टू, तो 360 तो आप जानते ही हो कि 2 इंटू 180 डिग्री आने 2 इंटू पाई 2π। क्लियर है स्टूडेंट? हम इधर और भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट करते करते, है ना। तो 180 के मल्टीपल पर अब चलते हैं, तो 180 के मल्टीपल 540 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री और ये 3π। फिर यहाँ पर से 720 डिग्री, तब 4 इंटू 180 यानी 4π स्टूडेंट। फिर 900, तो ये 5 इंटू 180 और ये हो जाएगा आपका 5π स्टूडेंट। फिर यहाँ पर से ये 1080 डिग्री, तो ये 6 मल्टीप्लाई 180 और ये आपका 6π। फिर यहाँ पर से 1260 डिग्री, ये 7 इंटू 180 डिग्री और ये 7π स्टूडेंट। 1440 डिग्री, ये 8 इंटू 180 डिग्री स्टूडेंट और ये 8π। फिर 1620 डिग्री स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 9π और ये 1800 डिग्री हो जाएगा आपका 10π। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्या करो स्टूडेंट, याद रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, है ना। तो अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, और मेजरमेंट ऑफ एंगल का अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये पहला टॉपिक था टू कन्वर्ट सम स्टैंडर्ड एंगल ऑफ डिग्री फॉर्म इनटू रेडियन फॉर्म। क्लियर है? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, इसी तरीके से हर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैथ सीख पाओगे, समझ पाओगे, और वो भी मज़े से। वरना ये मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है सबको मज़ा नहीं देता है, बिल्कुल सजा देता है। हर सब्जेक्ट देखोगे
जिस स्टूडेंट का, एक बात आप कॉमन देखोगे कि जिस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स अच्छा है उसको देखोगे हर सब्जेक्ट उसका अच्छा रहेगा, फिजिक्स उतना ही अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो फिजिक्स भी कहीं ना कहीं मार खा जाता है। केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा रहता ही है, केमिस्ट्री पे उतना डिपेंड नहीं करता, केमिस्ट्री उतना डिपेंड मैथमेटिक्स पे नहीं करता, लेकिन वो भी करता, लेकिन जितना फिजिक्स करता उतना नहीं। तो इसलिए मैथमेटिक्स को अच्छा करो, बहुत अच्छा स्ट्रांग करो, सोचो समझो, इसमें क्वेश्चन बनाओ, दिमाग शार्प होगा तो हर सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल का। अगला टॉपिक स्टार लगा दो स्टूडेंट, उसमें भी स्टार लगा देते। तो एंगल इन वन रोटेशन है ना, एंगल इन वन रोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। एंगल इन वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन में हम एंगल पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये आप यहां पर ध्यान से देखो। अच्छा, क्वाड्रेंट तो आप जानते ही होंगे, क्वाड्रेंट हम नहीं बताए, डायरेक्ट एंगल इन वन रोटेशन बता रहे हैं। तो ये आप देखो, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, ये रेड पेन या कोई यूज करना पड़े। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस स्टूडेंट, है ना, इधर निगेटिव एक्स वाई एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि ये तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो हम एंगल इन वन रोटेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए इनिशियल एक्सिस ओ एक्स होता। जब भी किसी एंगल का मेजरमेंट करना हो तो हम यहीं से रोटेशन स्टार्ट करते हैं, इनिशियल एक्सिस से आपको बताएं हम, है ना। तो इनिशियल एक्सिस से रोटेशन स्टार्ट करो, तो इनिशियली तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। जब यहां से यहां रोटेट करके आया तो बताओ कितना डिग्री है स्टूडेंट, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री स्टूडेंट। तो आप लिख दो 90 डिग्री बाई एक्सिस के पॉजिटिव, और इसको हम पाई बाई 2 भी कहते हैं। अच्छा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट रहने दो, इसे नहीं मिटाओ। अब यहां पर से यदि हम यही रोटेशन यहां तक आ गया कंप्लीट, जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रोटेशन आपका यहाँ आ गया कंप्लीटली, तो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, 180 डिग्री का स्टूडेंट। तो 180 डिग्री आप यहाँ लिखो, जिसे हम पाई कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ आता है तो फिर कितना, 90 90 90 270 डिग्री, और इस एक्सिस पर 270 डिग्री आने 3 पाई बाई 2। अब ये इससे कोइंसाइड कर गया तो 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन, और 360 डिग्री आने 2 पाई। आई होप आपको एंगल इन वन रोटेशन समझ में आ गया होगा। तो इस एंगल को हम किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, एक्सियल एंगल के नाम से जानते हैं। एक्सियल एंगल है ना, तो ये जो आपका एंगल है 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री या 270 डिग्री या 360 डिग्री, जिसे आप 0 डिग्री और या पाई बाई 2 कह सकते हो, या पाई कह सकते हो, या 3 पाई बाई 2 कह सकते हो, या 2 पाई कह सकते हो। ये ऑल आर एक्सियल एंगल है ना, ऑल आर एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल है। अब यहां पर से हम देखेंगे कि ये एक्सियल एंगल तो हमें पता चल गया, यानी एक्सिस पर का एंगल को हम एक्सियल एंगल कहते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वाड्रेंट एंगल, एंगल इन वन रोटेशन में स्टूडेंट। तो इसको हम रफ कर दूं, आप नोट कर रहे हो अच्छे से, है ना, तो इसी तरीके से नोट करते जाओ। यदि आप कॉपी कलम ले करके नहीं बैठते हो पढ़ने के लिए, केवल वीडियो देखते हो स्टूडेंट, और चाहते हो कि मैथ मेरा अच्छा हो, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए बैठो तो प्रॉपरली पेन और कॉपी ले करके बैठो, और प्रॉपरली आप एक क्या करो, नोट्स तैयार करो, ताकि वीडियो बार बार देखने का ज़रूरत ना पड़े और आपका कंसेप्ट
क्लियर हो जाए, है ना, तब आप क्वेश्चन लगा सकते हो। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब वीडियो लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब पर बैठते हैं तो हर हमेशा हर पॉइंट पे आपका दिल लगा रहे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन साथ साथ यदि आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, वीडियो को पॉज कर करके तो कंटिन्यूटी आपका बना रहेगा, है ना, वरना मन विचलित होते रहेगा। और यूट्यूब एक ऐसा समंदर है जो कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का वीडियो देखते देखते मन नहीं लगेगा तो कुछ और देखना शुरू कर देंगे। बहुत सारे उस पर सॉन्ग है, गाना है, फिल्म है, मूवी है, बहुत सारे इंटरटेनमेंट का जरिया है यूट्यूब। तो ऐसा ना करेंगे कि आप मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर देखते देखते इधर उधर दिमाग भटका और इधर उधर गाना उना सुनने लगे, मूवी वूवी देखने लगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब भी क्या करो, वीडियो देखने के लिए बैठो तो अपने साथ पेन और कॉपी ले करके बैठो, ताकि आप अच्छे से प्रॉपरली नोट्स उसका बना सको, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बेहतर बात यह है कि यदि आप YouTube पर ये वीडियो लेक्चर को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, या बहुत सारा कंटेंट हो जा रहा है या मन भटक जा रहा है, तो जा करके एटम्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पर केवल और केवल आपको लेक्चर ही देखने सुनने को मिलेगा, है ना, वहाँ पर दिल दिमाग नहीं भटकेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंगल इन वन रोटेशन में हम लोग एक्सियल एंगल पर है, अब एंगल इन वन रोटेशन में क्वाड्रेंट एंगल पढ़ रहे हैं। तो इसे भी स्टार लगा करके लिखो, एंगल इन वन रोटेशन में क्वाड्रेंट एंगल है स्टूडेंट, एंगल क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल इन वन रोटेशन। वन रोटेशन में क्वाड्रेंट एंगल देखो क्या होता है स्टूडेंट, ये बात हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब रिवॉल्विंग रे यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ पे आके रुक गया स्टूडेंट। एक्सिस ऑफ एक्स के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाया। यदि ये यहाँ पर था तो 0 डिग्री और यहाँ पे आ जाता तो 90 डिग्री या π/2 कहते हैं इसको, 90 डिग्री या फिर π/2 एंगल फॉर्म कर लेता है ना। तो ये एंगल का जो एंगल स्ट्रेंथ रहेगा स्टूडेंट, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 डिग्री से ग्रेटर रहेगा सर, और π/2 कहें या 90 डिग्री से लेस रहेगा। अब यहाँ पर देखो रिवॉल्विंग रे यहाँ से तो रोटेट करना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आकर के रुक गया। इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में आकर के रुक गया। तो ये थीटा डिग्री का एंगल बना स्टूडेंट, और ये थीटा डिग्री कहाँ से होगा, तो यदि यहाँ पर इस एक्सिस से कोइंसाइड करता तो 180 डिग्री एंगल बनाता, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और ये 180 से लेस होगा स्टूडेंट। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 से ग्रेटर, पाई से लेस, एक ही बात है, कोई फर्क। अब ये रिवॉल्विंग रे सेकेंड क्वाड्रेंट में आकर के रुकता है तो ये थीटा बनता है। यदि वो यहाँ पे आता तो 270 डिग्री बना लेता, आने के 3π/2, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गया। तो ये एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होगा और 270 डिग्री से लेस होगा स्टूडेंट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाई से ग्रेटर थीटा लेस देन 3π/2, एक ही बात है। तो दोनों तरीके से आप याद रखिए। अब यहाँ पर से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग रे आ जाता, ये थीटा तो यहाँ पर आता, इससे कोइंसाइड हो जाता तो 360 डिग्री आने 2π, लेकिन इसी क्वाड्रेंट में रुक गया तो ये एंगल 270 डिग्री से ग्रेटर होगा, थीटा लेस देन 360 डिग्री, या आप कह सकते हो 3π/2 से ग्रेटर, थीटा लेस देन 2π। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट एंगल भी समझ
समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो एंगल का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक रहे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, 190 से 180 के बीच का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, 180 से 270 के बीच का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, एंड 270 से 360 के बीच का एंगल ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट एंगल इन वन रोटेशन एंड एक्सियल एंगल इन वन रोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनी रोटेशन, है ना। एंगल 360 से जब ग्रेटर एंगल होगा, 360 से ग्रेटर एंगल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। एंगल भी माइनस इन्फिनिटिव से ग्रेटर होता है, एंगल लेस देन प्लस इन्फिनिटिव होता है ना। ऐसा मत समझिएगा कि एंगल का मेजरमेंट मैक्सिमम 1 राउंड आने की 0 से लेकर करके 360 तक ही रहता है, ऐसा नहीं है। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है एंगल का वैल्यू स्टूडेंट, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इसे रफ कर दें, इस डायग्राम को आप नोट कर लो अपने कॉपी में, इस डायग्राम को, और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप हेडिंग लगाइए एंगल इन मेनी रोटेशन, है ना, या एंगल इन एन रोटेशन, है ना। 1 रोटेशन नहीं, एन रोटेशन। एंगल स्टार लगा दीजिए, इसी तरीके से बहुत फिगर बनाना पड़ेगा, है ना। तो एंगल इन एन रोटेशन, एन रोटेशन कहें या मेनी रोटेशन के हैं, एक ही बात है ना। तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं स्टूडेंट, इस फिगर को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है आपका ए, इस तरीके से एक्स एक्स, ये वाई और ये एक्स डैश। अब यहाँ पर से हम एंगल इन मेनी रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए रिवॉल्विंग रे तो इसी पर होगा, ये रिवॉल्विंग रे ओए। अब ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट। कितना डिग्री का एंगल, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, और ये हो गया π/2। अब ये यहाँ से यहाँ पर आया तो कितना डिग्री, 180 डिग्री, और ये हो गया आपका, अच्छा अब आप रेडियन फॉर्म में ही लिखें, पाई फॉर्म में ही, डिग्री फॉर्म में नहीं, π/2 और ये पाई। अब फिर अब ये देखिए रोटेट कर रहा है इस तरीके से, और यहाँ आ गया रोटेट करके, अब ये यहाँ पे आया। अब बताइए कितना डिग्री स्टूडेंट, ये हो गया 3π/2, यानी इसमें π/2 ऐड कर दीजिए तो 3π/2। अब ये फिर यहाँ पर पहुँच गया रोटेट करते हुए, तो कितना डिग्री का एंगल स्टूडेंट, जल्दी आप बताओ तो हमें फटाफट। 2π, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 2π। अब फिर ये रोटेशन जारी है, रोटेशन रुका नहीं है स्टूडेंट, फिर ये रोटेट कर करके यहाँ पे आ गया। अब बताइए कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 2π में आप π/2 ऐड कर दोगे, यहाँ तक तो 2π, यहाँ तक 2π, लेकिन यहाँ से रोटेशन फिर ये जारी रखा और यहाँ तक पहुँच गया ऐसे स्टूडेंट। तो कितना एंगल हो गया, देखिए तो 5π/2, है ना। 4, ये ऐसे है ना, 2 × 2 यानी 4π + π/2, और ये 5π/2, क्लियर है। तो ये हो गया 5π/2 स्टूडेंट। अब यहाँ पर सब फिर यहाँ से यहाँ रोटेशन करेंगे, तो फिर 5π/2 में आप क्या ऐड कर दोगे, 5π/2 में π/2 ऐड कर दोगे। ये क्वाड्रेंट एंगल जो होता है, बीच का एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री यानी π/2 होता। तो आप इसमें π/2 ऐड कर दो तो 6π/2 यानी 3π। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3π। फिर अब ये यहाँ पर आएगा तो फिर इसमें π/2 ऐड कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, यानी 3π + π/2, हाँ 6π + π 7π/2, तो ये हो गया 7π/2। फिर यहाँ से यहाँ कर दो स्टूडेंट, तो ये 7π/2 में फिर π/2 ऐड कर दो, तो देखो ये 2 LCM हो जाएगा, और ये 8π/2 यानी 4π, तो ये हो गया 4π स्टूडेंट, क्लियर है।
अब फिर इसमें π/2 आप ऐड करते हो तो फिर यहां पहुंच जाते हो 9π/2, फिर इसमें π/2 ऐड करते हो तो यहां 5π, फिर इसमें π/2 ऐड करोगे स्टूडेंट तो 11π/2, फिर इसमें π/2 ऐड करोगे तो 6π, और ये रोटेशन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं स्टूडेंट। जब ये रोटेशन चलता रहेगा तो जरा सोचो क्या होने वाला है, सोचो सोचो जल्दी बताओ सोच करके क्या होने वाला। जब ये रोटेशन चलता रहेगा तो यहाँ का एंगल बढ़ते जाएगा, यहाँ का भी एंगल बढ़ते जाएगा, और जो इनिशियल एक्सिस पर का जो एंगल हुआ स्टूडेंट वो उस एंगल को आप गौर से देखें तो इनिशियल एक्सिस पर का एंगल देखिए 0π, 2π, 4π, 6π, आगे क्या आएगा 8π, 10π, 12π, 14π, 16π, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंगल बन रहा। कैसा एंगल बन रहा स्टूडेंट जल्दी बताओ तो आप, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंगल बन रहा। तो यहां पर आप लिख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बोलो 2n से, तो 2n पाई इसको आप लिख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंगल बन रहा है। क्लियर है। अब यहां पर से हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट 1π, 3π, 5π, 1π, 3π, 5π, नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा 7π। तो 1 3 5 7 डॉट 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 कैसा है 1 3 5, कैसा नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता है जल्दी बताओ स्टूडेंट, तो ऑड नंबर को 2n + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो यहां पर का जो एंगल हो गया वो 2n + 1 पाई हो गया, और इसे हम कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो बस आप इस एक्सिस पर का एंगल और इस एक्सिस पर का एंगल का जनरल रिप्रेजेंटेशन को आप याद रखें। ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और ये आपका है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन को यदि आप याद रखिएगा तो सभी जगह का एंगल को आप इजीली लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम इस फिगर को रफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आप क्या कर लो, इसको अच्छे से बना लो अपने कॉपी में इस फिगर को। तो इसके साथ एक फिगर और दे देते हैं। तो ओवरऑल क्या रहा रिजल्ट स्टूडेंट, रिजल्ट ये रहा, रिजल्ट यहां पर से ये रहा कि यहां पर का जो एंगल है वो 2n पाई है आफ्टर n रोटेशन, और इस पोजीशन पर का जो एंगल है वो 2n + 1 पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो जब भी हमें यहां पर का एंगल लिखना होता तो इनिशियल एक्सिस से ही π/2 रोटेट कर जाते हैं, तो यहां से आप π/2 रोटेट कर जाओ तो यहां पर का एंगल 2n पाई + π/2, और इस पोजीशन पर का एंगल इधर हम π/2 रोटेट कर दिए तो +π/2, और इधर आएंगे तो -π/2, तो ये 2n पाई - π/2। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा इस पोजीशन का एंगल हम ऐसे भी रोटेट कर करके लिख सकते हैं, क्यों ना लिख सकते हैं भाई। तो यहां पर का एंगल फिर हो जाएगा 2n + 1 पाई और +π/2। तो इस पोजीशन का एंगल ये लिखें या ये लिखें बात एक ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप नोट कीजिए स्टूडेंट, अब हम इसको रफ करेंगे। ये था एंगल इन n रोटेशन में एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल क्या क्या निकल गया 2n पाई प्लस यहां पर से ये 2n पाई + π/2 + π/2, और यहां पर का क्या एंगल है स्टूडेंट 2n + 1 पाई, फिर यहां पर का 2n पाई - π/2। ये सब का सब एक्सियल एंगल है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट। चलिए फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को स्टूडेंट, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। और ये n रोटेशन में हम एक्सियल एंगल निकालना सीख गए हैं ना। तो n रोटेशन में हम एक्सियल एंगल निकालना सीख गए स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप जरा यहां ध्यान दो। अब हम एक्सियल एंगल देखें तो क्या क्या बन रहा है, जस्ट इसी फिगर में आप देखो स्टूडेंट। जब एक्सियल एंगल ये बनेगा,
आपका यहाँ पर ये 2n पाई स्टार लगा करके ये, और यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे तो ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर का हो जाएगा स्टूडेंट 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ पर का एंगल आप चाहें तो ऐसे रोटेट करके लिखें तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, और ऐसे करके रोटेट करके लिखेंगे तो 4n प्लस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छा 4n माइनस पाई बाई 2 कहाँ से आया? तो यहाँ से आया स्टूडेंट। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 और ये 4n पाई माइनस पाई अपॉन 2, ऊपर से पाई कॉमन ले लीजिए तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2 आया समझ में। ये कहाँ से आया? देखिए नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, या आप इसको जब सॉल्व करेंगे 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2 तो यहाँ पर से 2 इंटू 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई अपॉन 2, और ये हो गया 4n प्लस 3 पाई बाई 2। तो आइदर दिस या दिस हम लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर का एंगल ये हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ भी कैलकुलेशन कर दो तो एक्सियल एंगल आपका ये हो गया 2n पाई, और ये 2n पाई 4n प्लस 1 यहाँ पाई बाई 2 1, और ये पाई बाई 2 कॉमा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड यहाँ पर स्टूडेंट इस पोजीशन पर का एंगल 4n प्लस 3 पाई बाई 2 लिखें, या आप लिखें एंड या आप ये भी लिख सकते हैं 4n माइनस 1 पाई बाई 2। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ऑल आर एक्सियल एंगल। आया आपको समझ में? अब एन रोटेशन में हम एक्सियल एंगल के साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेंट एंगल। अब हम इसको रफ करते हैं, इधर वाले फिगर को रफ करते हैं स्टूडेंट, और हम क्वाड्रेंट एंगल स्टार्ट करते हैं। देखिए तो एन रोटेशन में क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? क्वाड्रेंट यहाँ पर आप स्टार दे करके हेडिंग लगा सकते हो, एंगल क्वाड्रेंट एंगल इन एन रोटेशन, क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल इन एन रोटेशन। क्वाड्रेंट एंगल इन एन रोटेशन बहुत ही आसान है स्टूडेंट। आप सभी एक्सिस पर का स्टैंडर्ड एंगल जानते हो 2n पाई, यहाँ पर का भी जानते हो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पर का भी जानते हो 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ पर का भी एंगल आप जानते हो कि होता है 4n माइनस 1 पाई बाई 2, या हम इधर से रोटेट करके लिखते हैं तो 4n प्लस 3 पाई बाई 2। अब देखिए जो रिवॉल्विंग रे आफ्टर एन रोटेशन स्टूडेंट, ये जो एंगल बनाया है आफ्टर एन रोटेशन है ना, कितना रोटेशन? एन रोटेशन, और एन रोटेशन के बाद ये जा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक गया स्टूडेंट है ना। और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एन रोटेशन करने के बाद रुक गया तो ये जो एंगल थीटा होगा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। आप समझ गए? हम फिगर को कचरा नहीं करेंगे स्टूडेंट है ना, लिख करके एक लिख देते हैं। चलो यहाँ पर ये 2n पाई से ग्रेटर होगा थीटा, लेस देन 4n प्लस 1 पाई बाई 2, लेस देन 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है? सिमिलरली उसी तरीके से जब इस क्वाड्रेंट में आकर के रुक जाए स्टूडेंट तो आप बताओ इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा थीटा, इस क्वाड्रेंट में आकर के रुक जाए तो इससे बड़ा होगा थीटा इससे छोटा होगा, इस क्वाड्रेंट में रुक जाए तो अब बताना इससे बड़ा होगा थीटा इससे छोटा होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल, क्वाड्रेंट एंगल इन मेनी रोटेशन या एन रोटेशन। क्लियर है? तो अब हम इसे भी रफ करते हैं स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं। तो चलो आप भी नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ तो आप नोट कर लिए इसे, तो हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। तो अब आपको पता चल गया कि
एन रोटेशन में एक्सियल एंगल ये होता है और क्वाड्रेंट एंगल ये है स्टूडेंट, है ना। जो इससे बड़ा है इससे छोटा है ये भी क्वाड्रेंट एंगल होगा आफ्टर एन रोटेशन ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। दिस विल बी क्वाड्रेंट एंगल ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। दिस विल बी क्वाड्रेंट एंगल ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। क्लियर है। यहां पर से आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 4n-1, ये जो थीटा होगा 4n-1 π/2 से ग्रेटर होगा लेस देन 2n पाई। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4n+1 π/2 से ग्रेटर थीटा लेस देन 2n+1 पाई। फिर इसी तरीके से यहां भी लिख दो। तो अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से देखिए, अच्छे से देखिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा इसलिए समझ में आपको नहीं आएगा या दिक्कत होगा, इसलिए वीडियो को एक दो बार देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, है। अब यहाँ पर से हमें पहचानने के लिए दिया जाए, बहुत बड़ा एंगल दे दिया जाए, जैसे पूछ दिया जाए 18670, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो ये पहचानने के लिए दे दिया जाए तो कैसे अब जैसे 3789624 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपसे पूछे तो आप कैसे निकालेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप यहाँ पर स्टूडेंट, तुम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हो फाइंड the quadrant, find the quadrant for the given angle theta if नंबर 1 0 डिग्री से ग्रेटर थीटा लेस देन 360। तो बहुत इजीली आप क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लोगे कि किस क्वाड्रेंट का है। जैसे कि आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 169 डिग्री, तुम फटाफट कह दोगे कि 90 से ग्रेटर है, 180 से ये लेस है, तो निश्चित रूप से ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा सर। यदि थीटा इक्वल टू 169 और ये 248 डिग्री, तो कहोगे 180 से ग्रेटर है सर और 270 से लेस है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थीटा इक्वल टू 312 डिग्री, तो 270 से ग्रेटर है, 360 से लेस है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो यदि एंगल का वैल्यू 0 से 360 तक रहे तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि एंगल ये किस क्वाड्रेंट का है। अब हम यहां पर से सेकेंड केस लेने जा रहे हैं स्टूडेंट कि एंगल यदि 360 से ग्रेटर हो जाए, नंबर 2 इफ थीटा इज ग्रेटर देन 360, थीटा इज ग्रेटर देन 360, तब हम क्या करेंगे। यदि थीटा 360 से ग्रेटर हो जाए तब हम कैसे क्वाड्रेंट निकालेंगे, तो आप लिखिए दूसरा नंबर यहीं लिखिए ना, इफ थीटा ग्रेटर देन 360 डिग्री देन, तो डिवाइड थीटा बाय 360 डिग्री फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेंट। अब 360 से डिवाइड कर दो थीटा को, तो देखिए इसीलिए हम जगह यहां पर बचा के रखें। तो थीटा को आप 360 डिग्री से, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट, 360 से हम थीटा को डिवाइड करेंगे। तो अब यहां पर से देखो कुछ इस तरह से लगेगा, रिमाइंडर अल्फा बचा, मान लो एन टाइम में लगा। जैसे कि आप देख सकते हो 2 से कोई कांस्टेंट यहां पर है 1179। यदि आपको 2 से डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो कहोगे कि 5 टाइम में 10 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 8 टाइम में 16 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, और फिर यहाँ 9 टाइम में और ये 18 हो गया 1। तो ये जो बीच का कैलकुलेशन है हम उसको डॉट डॉट कर दिए स्टूडेंट, चूंकि
थीटा अननोन है, थीटा क्या है, अननोन है, इसलिए बीच के कैलकुलेशन को डॉट डॉट कर दिए। और रिमाइंडर अल्फा है और यहाँ कोसेंट क्या है, एन है। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो ये देखो 360 डिग्री क्या हो गया बेटा, 2 पाई हो गया, यानी 360 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस अल्फा, और 360 डिग्री को आप क्या कहोगे, 2 पाई कहोगे। तो ये हो गया 2 पाई मल्टीप्लाई एन प्लस अल्फा, और ये एन जो होगा नंबर ऑफ रोटेशन, चुक 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 नंबर ऑफ रोटेशन देगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा थीटा इक्वल। तो ये जो हो गया 2n पाई, ये n कंप्लीट रोटेशन देगा। अब यहां पर देखने और समझने का प्रयास करो स्टूडेंट, ये देखो n कंप्लीट रोटेशन, ये हो गया 2n पाई। अब देखो 2n पाई 360 से डिवाइड किए हैं, तब रिमाइंडर अल्फा बचा, तो अल्फा का वैल्यू 0 से 360 तक होगा। क्लियर है। अब यहां पर से आगे बढ़ते हैं, यदि रिमाइंडर बच गया आपका क्या, 0 से 90 डिग्री तक बच गया है ना, कुछ इस तरीके से, तो ये रिवॉल्विंग रे किस क्वाड्रेंट में जाकर के रुक जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि अल्फा का वैल्यू जो रिमाइंडर है वो 90 से ग्रेटर हो, तो किस क्वाड्रेंट में जाकर के ये रिवॉल्विंग रे रुकेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये जो एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस अल्फा पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट। ये तो 2n पाई इतना तो कंप्लीट रोटेशन हो ही गया, तो इस अल्फा पे थीटा डिपेंड कर रहा कि अल्फा जिस क्वाड्रेंट का एंगल होगा उसी क्वाड्रेंट का एंगल होगा थीटा। तो अब आप यहां पर से लिख सकते हो थीटा लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट इन विच अल्फा लाइज, यानी जिस क्वाड्रेंट में अल्फा लाई करेगा उसी क्वाड्रेंट में आपका थीटा भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम इस पे क्वेश्चन देने जा रहे हैं स्टूडेंट, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आप क्या करो, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लो फटाफट, है ना, फटाफट नोट कर लो, और हम क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो ठीक है, इसको रफ करते हैं और इस पे क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट, है ना। जब एंगल का वैल्यू 360 से ग्रेटर है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उसके लिए। तो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्वाड्रेंट फॉर द गिवन एंगल। गिवन एंगल के लिए आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना। जैसे थीटा इक्वल टू ये पहला 2479 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है, पहला क्वेश्चन। तो अब यहां पर से हम क्या करेंगे, तो 2479 डिग्री को 360 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 360 से डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट का ये एंगल होगा। अब लगाइए, कितने टाइम में लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 1 टाइम में तो लगेगा ये नहीं, तो आप डायरेक्ट लगाइए 5 टाइम में, तो 5 टाइम में लगा देंगे, तो ये 5 टाइम में नहीं 6 टाइम में लगाइए, तो ये हो जाएगा 2160। आप देख सकते हो ये 0, 6 मल्टीप्लाई 6 36 का 6, और 6 मल्टीप्लाई 3 18 प्लस 3 ये हो जाएगा 21। तो ये 6 टाइम में 0 6, और ये 9 स्टूडेंट, ये 1, और ये बच गया आपका 3। तो अब यहां पर से हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जो अल्फा रिमाइंडर बचा ये तो 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया, कितना रोटेशन लगाएगा, 6 रोटेशन लगाएगा। 6 रोटेशन लगा कर कहां पर जाकर कर रुक जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लिख सकते हैं इसको कैसे, तो ये इस एंगल को लिख सकते हैं आप 2479 डिग्री को 360 डिग्री मल्टीप्लाई 6, अब प्लस यहाँ पर से प्लस 319 डिग्री, तो ये 360 डिग्री का कितना रोटेशन लेगा, 6 कंप्लीट रोटेशन लेगा। इस तरीके से 6 1 2 3 4, और ये 5, और ये 6,
और अब यहां पर से आकर के इस क्वाड्रेंट में रुक गया स्टूडेंट। तो कितना डिग्री का ये एंगल बनाया, यही एंगल है 2479 डिग्री, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। तो हम यहीं से समझ लेना चाहिए हमें कि ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो निश्चित रूप से ये 2479 डिग्री भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो चलिए, अब आपको तो अच्छे से समझ में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आपको जो भी दिया रहे 360 से ग्रेटर, आप उसको ऐसे ही करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन देने जा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है यहां पर से 900 किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो 900 को आप 360 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम में 720 डिग्री 0, और यहाँ 10 में से ये 8, और यहाँ 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ये तो 180 हो गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर से ये 900 इक्वल टू, अच्छा 180 डिग्री, अल्फा 180 डिग्री, कहाँ पर 180 बनता है, यहाँ पर बनता। तो ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं बल्कि ये एक्सियल एंगल है स्टूडेंट, जो कि 2 कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद ये इस एक्सिस पे आकर कर रुक जाएगा। जैसे देखो 360 क्लियर है, फिर यहां पर से 360, 270 और 360, अब फिर 360 यानी 720 डिग्री, अब प्लस 180, कितना हो गया, 900 हो गया। तो ये एक्सियल एंगल एक्चुअली है, और ये निगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स पर का एंगल है। आपको समझ में आया क्या। जैसे कि आप देख सकते हो कि 900 इक्वल टू क्या होता है, तो ये 5 इंटू 180 डिग्री, और ये 5 पाई, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है स्टूडेंट। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहां पर का एंगल होता है, निगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स पर का एंगल होता। तो चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लें। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से बस आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, जितना मन लगा करके हम तुझे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक आप भी उसी तरीके से उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, तभी कुछ बात बनेगा स्टूडेंट, अदरवाइज बात नहीं बनेगा। बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ने के लिए पढ़ने वाला स्टूडेंट लाखों लाख है इंडिया में स्टूडेंट, भरा हुआ स्टूडेंट। जब भी IIT JEE का एग्ज़ाम होता है तो 10 से 12 लाख स्टूडेंट JEE का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट का क्या होता है, सिलेक्शन होता है और अच्छा रैंक आ पाता है। वजह क्या होता है कि डेडिकेशन है, पढ़ाई के प्रति मेहनत लगन होना चाहिए, तब जा करके आप अच्छा कर सकते हो स्टूडेंट, है ना। तो अभी आप अब भी बेहतर तरीके से मेहनत करोगे, अच्छे से मन लगा करके पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आपका JEE होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैथ के लिए तो हम पे छोड़ दो, मुकेश सर हैं तो मैथ होगा, निश्चित रूप से होगा। बस हम जैसे जैसे कहते जाएं उस अंदाज में आप मेहनत करते रहो। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ना। जस्ट आपको कुछ से कुछ बातें बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि आप हमेशा अपग्रेड रहो, है ना, पढ़ाई के प्रति, दूसरे कामों के प्रति नहीं बेटा, अभी है ना, अभी केवल और केवल पढ़ाई करना है। ये 2 साल अपने आप को समर्पित कर दो 12th एंड JEE के लिए, तो फिर पूरा लाइफ जो है ब्रांड बन जाएगा स्टूडेंट, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर से कोई भी एंगल दे दे तो उसका हम क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं ना। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे कि एक तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू 39678 डिग्री किस क्वाड्रेंट का है, तो हमें पता नहीं, डिवाइड कर दो 39678 डिग्री को किससे, 360 डिग्री से। 1 टाइम में ये 360 हो गया, और ये 6 और ये 3, फिर 7, फिर 1 टाइम में फिर 360, फिर 7 और ये कैंसिल हो गया, और अब ये 8 यहाँ पर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, देखो 78 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा।
सो हम कह सकते हैं कि 3967 डिग्री भी 180 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। आपको समझ में आया? तो कितना कंप्लीट रोटेशन लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाकर के रुकेगा, तो 110 कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद जाकर के वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक जाएगा स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एंगल पहचानना तो हम सीख लिए, एंगल माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, ये बात भी हमें समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ऑफ डिफरेंट एंगल। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन। तो अब आप यहां पर से देखो, इसको अब भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ एंगल का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। तो चलिए यहां पर से साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कैसे हम करेंगे। तो अब यहां पर से ये देखिए, सब कुछ क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट है। अब यहां पर से हम देख पा रहे हैं ये एक सर्किल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू, तो तुम जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। तो ठीक है भैया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब यहाँ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का जो साइन है आप कैसे डिसाइड करोगे, तो एक्सिस के एलोंग, ये जो बेस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग है, तो बेस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस को ऑलवेज पॉजिटिव रखो। क्लियर है? अब हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो ये हो गया, तो ये हो गया स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो अब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख पा रहे हैं, तो बेस तो निगेटिव हो गया, तो बेस निगेटिव हो गया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव एक्सिस के एक्स के एलोंग और परपेंडिकुलर निगेटिव बाई एक्सिस के एलोंग, इसलिए परपेंडिकुलर भी निगेटिव होगा, बेस भी निगेटिव होगा, हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको आपका दिमाग को यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए कुछ नाटक करना पड़ता है, ताकि आपका दिमाग यहाँ पर रुका रहे, वरना दिमाग ऐसा चीज़ है साला, ये भटकते ही रहता है इधर उधर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना, तो बेस परपेंडिकुलर देखो निगेटिव बाई एक्सिस के एलोंग, तो P तो निगेटिव होगा लेकिन B पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अब जरा आप गौर से देखने का प्रयास करें, तो पहला ये हो गया, और इसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, तो sec थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है। tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, तो cot थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी होता। तो आप जरा देखिए, तो इस फिगर को गौर से देखिए, फॉर फर्स्ट व सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसे आप गौर से दीजिए, देखिए अब तब डिसाइड कीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलिए तो हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पर से देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से ये कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, PHB का रेशियो है ना, इसी PHB का रेशियो है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, गौर से सुनिए, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो इसी PBH का रेशियो है। तो हम ये कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में PBH पॉजिटिव और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है इसी PBH का रेशियो है। देखो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां पर से हम कह सकते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर
पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो P और H पॉजिटिव है, तो ये 6 रेशियो में जो रेशियो P अपॉन H के इक्वल है या H अपॉन P का, वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब निगेटिव होगा, है ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो P अपॉन H और H अपॉन P के इक्वल है, तो ये पॉजिटिव होगा एंड रिमेनिंग विल बी निगेटिव। तो आप ये लिख सकते हो यहां पर साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग विल बी निगेटिव। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो P निगेटिव B निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव, तो देखो tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर विल बी निगेटिव। ठीक उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग विल बी निगेटिव। आया आपको समझ में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हो, इस बात को ऐसे समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल हो, कितना भी बड़ा हो, 360 से भी बड़ा हो, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसका साइन वैल्यू, कॉस वैल्यू, टैन वैल्यू, कॉट वैल्यू, सेक वैल्यू, कॉसेक वैल्यू कोई सा कैलकुलेट कर लीजिए, वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो हो उसका साइन वैल्यू, कॉसेक वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी टैन, कॉट, सेक, कॉसेक वैल्यू, सेक वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल का टैन वैल्यू, कॉट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन सभी निगेटिव। अब जैसे आपको कहे कि टैन 210 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर पॉजिटिव होगा, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप सोचिए। तो अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब हम इसे भी रफ करते हैं स्टूडेंट, बस आप नोट कर लो अच्छे से और याद कर जाओ। बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, नहीं मज़ा आ रहा है तो फिर पढ़ाई के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं है। इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद मज़ा नहीं आए तो समझ लो कि फिर कभी मज़ा नहीं आएगा ऑनलाइन पढ़ने में, या किसी का भी वीडियो देख करके आपको मज़ा नहीं आएगा यदि ये वीडियो देख करके आपको ट्रिगोनोमेट्री का मज़ा नहीं आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस पे कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव और निगेटिव, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है जरा बताना। पहला क्वेश्चन, साइन 120 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। नंबर 2, कॉस 135 डिग्री पॉजिटिव की निगेटिव, सर निगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और 135 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। बताते जाओ इसी तरीके से फटाफट। जैसे साइन 315 डिग्री निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता। अब यहाँ पर से सेक 210 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर निगेटिव, क्यों, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। बताना, tan
240 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता। अब आप बताना कि tan यहां पर सही है 420 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये पॉजिटिव होगा। हम इसको लिख सकते हैं कि tan 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री आप लिखो तो ये यहां पर से देखो ये 1 कंप्लीट रोटेशन 360 और यहां 60 डिग्री आनी ये पॉजिटिव होगा सर। छठा नंबर सवाल। सातवां नंबर, ये tan 570 डिग्री पॉजिटिव या निगेटिव, सर ये तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि tan 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री और 540 डिग्री हो गया tan यहाँ पर से कितना 3 पाई और प्लस 30 डिग्री तो 3 पाई, देखिए 2 पाई 3 पाई, यहाँ पर 3 पाई और 30 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रहा होगा कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा, है ना। तो आज का क्लास अच्छा लगा आपको, मजा आया आज का लेक्चर सुन करके देख करके समझ करके। हाँ बेटा, मजा तभी आएगा जब आप इसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाओगे रिवीजन के लिए तब। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक और फिर मिलते हैं अब आपसे हम अगले लेक्चर नंबर 3 में, मेजरमेंट ऑफ एंगल का लेक्चर नंबर 3 में। अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल ही चल रहा है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, इससे बड़ा टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बाकी बीच का जो भी टॉपिक है वो छोटा छोटा टॉपिक है। और ये टॉपिक यदि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है तो ट्रिगोनोमेट्री का आगे का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नो डाउट। बस आप मेहनत करते रहो, लगे रहो, आईटी आपका होगा ही होगा, तय है। जय हिंद स्टूडेंट। अब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।